सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2D इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको दो मेथड पढ़ना है एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे पहला जो मेथड पढ़ना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा जो है वो पढ़ना है डिवीज़न मेथड। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर बुक का बात करें तो बुक में जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम यहाँ से उठा लेते हैं 84 और दूसरा है 98। इसका एचसीएफ निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। तो पहले हम लोग देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए जो भी नंबर दिया हो, जैसे यहाँ 2 नंबर है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे 84 और 98 दिया हुआ है तो सिंपली हम लोग 84 जो है उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे 2 से कन्वर्ट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा, फिर 2 से अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 21 में आएगा। फिर 2 से कन्वर्ट अब तो 2 से नहीं होगा, 3 से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 बार में ये कट जाएगा। अब 7 प्राइम नंबर है तो ये जो है या तो 1 से या अपने आप के नंबर से कटेगा, इसलिए इसको यहाँ नहीं करेंगे। अब 98 फिर इसी तरह इसको भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, चूँकि इसके 1s पर 8 है तो डिवाइड ये लग जाएगा। 2 4 जा 8, फिर 2 से जो है ये 7 से 7 7 जा 49। अब यहाँ जो हमको प्राइम जो फैक्टर है, ये जो प्राइम फैक्टर है इसको हमको यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 7। फिर से देखना है इधर का जो नंबर है इसको हमको यहाँ लिख लेना है। फिर सेकंड में सेकंड वाले नंबर का अगर थर्ड होता तो थर्ड का भी हम ऐसे ही लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते और उसका प्राइम नंबर हम थर्ड रो में लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो है इस दोनों रो में देखना है कि कौन सा कॉमन हो रहा है। जैसे ये हमको कॉमन हो रहा है, कॉमन मतलब दोनों में मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 7 और इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। यही 14 जो है 14 इज़ द HCF। HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ 84 एंड 98। अब इसी से हम लोग जो है ना डिवीज़न मेथड सीख लेते हैं कि डिवीज़न मेथड। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम लोग HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये फुल फॉर्म लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम बहुत आसान से आसान भाषा में इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको बता दिए। अब डिवीज़न मेथड से, तो जैसे यहाँ पर इसी नंबर का हम डिवीज़न मेथड से बता रहे हैं तो हम 84 को 98 में क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। तो ये 84 आया, रिमाइंडर हमको 4 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। अब यहाँ पर जो 14 हमको रिमाइंडर आया ये अभी कटा नहीं है। अगर कट जाता है तो आंसर हमको यही होता, लेकिन अभी हमको कटा नहीं है तो 14 से फिर इस डिवाइज़र में फिर उस वही प्रोसेस है, करेंगे डिवाइड। 84 हो गया और तो 6 टाइम्स जो है वो 84 ये कट जाएगा। तो हमको जो HCF आया, HCF ये आया यहाँ पर 14। अब देखना है डिवीज़न मेथड से भी हमको 14 आया। ठीक, और अगर हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखें तो उससे भी हमको यहाँ पर 14 आया है। एक बार फिर से समझ लेना है कि जैसे यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी 2 3 4 5 किसी का भी निकाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए 2 नंबर हम ले लिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था बुक में, अब इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिए। 98 को भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। 98 को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का जो प्राइम नंबर है इसको हम एक रो में यहाँ पर लिख लिए।
फिर यहाँ 98 है, इसको भी प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके इसका जो प्राइम फैक्टर था इसको रो में लिख लिए। अब लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दोनों रो में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन यहाँ 7 यहाँ 2 आ रहा है, उसको हम सर्किल कर देंगे। सर्किल करने के बाद फिर उसी 2 नंबर को यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, वही SCF होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे कि आंसर हमारा यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसी तरह बनाएंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन से हम लोग डिवीज़न मेथड भी सीख लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन डिवीज़न मेथड पर देता तो हम कैसे बनाते। तो उसके लिए सिंपली हम लोग 84 से छोटा से बड़ा में डिवाइड करेंगे। जैसे हम डिवाइड दिए तो यहाँ पर 14 आ गया, 6 टाइम्स से कट गया, तो जैसे यहाँ पर रिमाइंडर हमको बचा 14, तो अभी तो रिमाइंडर बचा है, कटा तो नहीं है। अगर कट जाता है यहाँ तो 84 जो है वो SCF होता, लेकिन यहाँ कटा नहीं है, यहाँ रिमाइंडर बच गया है। तो जब रिमाइंडर बच जाए तो हम रिमाइंडर से डिवाइज़र में फिर भाग दे देंगे। भाग आ गया, कट गया यहाँ पे। अब यही SCF जो है ये 14 हो गया। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से एक बार फिर से इसको अपना देख लेना है कि हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड दोनों से एक ही क्वेश्चन को बता दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग इस पर बना सकते हैं। हम और भी क्वेश्चन इसको बनाकर दिखा देंगे, पहले इसको देख लेना है। मेथड अगर समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन हम उसको बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखना है, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज से अगला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे।